हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पूरी 8 मिनट शो में आज हम करेंगे पुरस्कार, पदक और सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2025 सभी क्षेत्रों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चिकित्सा में किसे प्राप्त हुआ। चिकित्सा में 3 लोगों को प्राप्त हुआ। मैरी ई ब्रुनको जो कि अमेरिका के हैं, फ्रेंड राम्सडेल जो ये भी अमेरिका के ही हैं, सिमोन साकागुची ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। इस कार्य के लिए इन्हें प्राप्त हुआ पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। आप देखेंगे भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क जो कि ब्रिटेन के हैं, मिशेल एच डेवोरेट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एम मार्टिनेस जो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इन्हें किस कार्य के लिए मिला? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु मिला। तीसरा क्या है? रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में सुसुमो कीतागावा कहाँ के हैं, जापान के, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के, और तीसरा उमर ए यागी कहाँ के हैं, जॉर्डन के हैं। इन्हें किस कार्य के लिए मिला? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला। नेक्स्ट देखेंगे शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की है। किस कार्य के लिए मिला? तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए मिला। तो ये जो शांति वाला है, इसमें आपको कार्य पूछ सकता है, तो कार्य याद रखना है। अर्थशास्त्र में किसे मिला? जोएल मोकिर को मिला जो कि अमेरिका के हैं। फिर किसे मिला? फिलिप अगियन को, फ्रांस के हैं। पीटर हॉबिट कहाँ के हैं, कनाडा। इसको भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। और किस कार्य के लिए मिला है? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला? ये मिला है लाज्लो क्रांसाजनोई होरकाई जो कि कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। किस लिए मिला है, किस कार्य के लिए? उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। तो ये थे नोबेल प्राइज 2025 के। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है। वर्ष 2024-25 की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं वो अब हम देखेंगे। मिस यूनिवर्स 2025 कौथा था, 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। ये किसे प्राप्त हुआ? फातिमा बॉस को। फातिमा बॉस इसको जीती। कहाँ की है? मैक्सिको की है। मिस यूनिवर्स 2025 आयोजन कहाँ हुआ था इसका? थाईलैंड। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मनिका विश्वकर्मा ने किया था। यानी कि ये भी मिस यूनिवर्स बनने गई थी, कॉम्पिटिटर थी, ये भी कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, मनिका विश्वकर्मा। मिसेज यूनिवर्स 2025 किसे गया? शेरी सिंह को। कहाँ की? नोएडा की है। नोएडा उत्तर प्रदेश की है, तो इन्हें प्राप्त हुआ मिसेज यूनिवर्स। नेक्स्ट देखेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो ये रही मनिका विश्वकर्मा। कहाँ की थी? राजस्थान की है। ये मैंने पहले आपको बताया कि जो मिस यूनिवर्स 2025 हुआ था उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो मनिका विश्वकर्मा ने ही किया था। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं प्रतियोगिता थी। किसे प्राप्त हुआ ये? ओपला सुचाता चुआंगसरी जो कि थाईलैंड की है, और इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना में। भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। मिस वर्ल्ड 2025 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो नंदिनी गुप्ता ने किया था। मिसेज वर्ल्ड 2025 सेगो गेलेई जो कि क्या है? पहली अश्वेत महिला है। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 73वीं बार हुआ था। विक्टोरिया कजर थेल्विक कहाँ की है? ये डेनमार्क की। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2024 की बात हो रही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। मिस इंडिया यूएसए 2025, तो ये है कैटलिन सैंड्रा नील, भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है। दुनिया की पहली मिस एआई, ये याद रखना,
दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेली। कहाँ की? मोरक्को की। अब देखेंगे बाफ्टा पुरस्कार कौथा था? 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका दर्जा किसे मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉन्क्लेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? ब्रैडी कॉर्बेट को मिला। किस मूवी के लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? एड्रियन बॉर्डरी को मिला। जो पिक्चर, किस पिक्चर के लिए, किस मूवी के लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? मिकी मेडिसन को। किस मूवी के लिए? अनोरा के लिए। अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिकी मेडिसन को मिला। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, 71वां था, ये भी याद रखना है, और 2025 वाला ही है, तो सबसे लेटेस्ट है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 12वीं फेल, 12th फेल। निर्देशक कौन थे? विनोद चोपड़ा थे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे मिला? कटहल को मिला, जिसके निर्देशक कौन थे? यशवर्धन मिश्रा थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला शाहरुख खान को। किस मूवी के लिए? जवान के लिए। और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, यानी संयुक्त रूप से मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। किस पिक्चर के लिए? मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सुदीप्तो सेन को। फिल्म थी द केरला स्टोरी। निर्देशक का अवार्ड मिला है द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड 2025 किसे मिला? पॉमे डी ओर पुरस्कार किसे मिला? ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर देखी जाए तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला वैगनर मोरा। किसके लिए? द सीक्रेट एजेंट के लिए। ये फिल्म थी द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नादिया मेलिटी को मिला द लिटिल सिस्टर के लिए। मूवी थी द लिटिल सिस्टर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लेबर मेंडेकोआ फिल्हो। किस मूवी के लिए? द सीक्रेट एजेंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर, पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर जो पुरस्कार है ये किसे मिला? हसन हादी को मिला। और याद रखना है पहली फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? 2025 का। फिल्म कौन सी थी? अनोरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला वो अनोरा को मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला सॉन बेकर को, जो कि अनोरा फिल्म के ही निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला एड्रियन बॉर्डरी को द ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए। अब इसमें कुछ नोट में दिया है, ये भी हम पढ़ेंगे। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। क्या, कौन सी फिल्म थी? अनुजा। इस फिल्म शॉर्ट फिल्म लघु फिल्म के लिए। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। लापता लेडीज को आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी किसमें? ऑस्कर में। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है। ये तो 97 के लिए लापता लेडीज को प्रविष्टि मिली थी, और 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड मिलेगा वो नीरज घेवन की फिल्म है। कौन सी फिल्म है? होम बाउंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। एजुकेट गर्ल्स संस्था है, पहली भारतीय संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला एजुकेट गर्ल्स को। साहिना अली को मिला, जो कि मालदीव की हैं, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्हें मिला है। विलानुएवा ये भी फिलीपींस की हैं और इन्हें मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 देखेंगे। हिंदी के लिए किसे मिला है? पार्वती तिर्की को। कविता संग्रह है उनका फिर उगना।
अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? अद्वैत कोट्टारी को। इनका उपन्यास है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला? नेहा झा मणि को। काव्य संग्रह बनारस आहम। ठीक है, बनारस आहम। संस्कृत के लिए किसे मिला है? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को मिला है। और किस लिए? पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए। ठीक है। हिंदी अंग्रेजी वाला आपको याद रखना है। हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को, कविता संग्रह था इनका फिर उगना, और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोटारी को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, वो युवा साहित्य पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे बाल साहित्य पुरस्कार 2025। हिंदी के लिए मिला सुशील शुक्ल को लघु कथा 1/12। ठीक है, इनकी लघु कथा है 1/12। अंग्रेजी के लिए नितिन कुशल अप्पा को मिला है साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। मैथिली के लिए मिला मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुक्का। उर्दू के लिए गज नफर इकबाल, लेख इनका है संग्रह कौमी सितारे। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड देखें तो लापता लेडीज को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला। नेक्स्ट क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को जिगरा के लिए। कौन सा अवार्ड था ये? फिल्म फेयर पुरस्कार था 17वां। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 25वां आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला लापता लेडीज, निर्देशन थी किरण राव के निर्देशन में बनी थी। आईफा अवार्ड की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 67वां ग्रैमी पुरस्कार देखेंगे 2025 वाला। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बियोंस काउट बॉय कॉर्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को, ये भी नॉट लाइक अस के लिए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अब देखने वाले हैं हम कौन सा? 77वां एमी अवार्ड 2025। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को, बेस्ट एक्टर कॉमेडी में सेथ रोगन द स्टूडियो के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी जीन स्मार्ट हैक्स को, बेस्ट एक्टर ड्रामा नोआ वाइल को द पिट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा ब्रिट लोआर को सेवरेंस के लिए। नेक्स्ट की ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। पद्म पुरस्कार देखेंगे, पद्म पुरस्कार 2025 कुल कितने व्यक्तियों को? 139 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई। नंबर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला, क्योंकि 139 व्यक्ति हैं तो 139 का नाम याद रखना पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना है कि कितने व्यक्तियों को मिली, 139 व्यक्तियों को। इनमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। महिलाएं कितनी हैं पद्म पुरस्कार पाने वाली? 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई और 13 मरणोपरांत व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। 13 मरणोपरांत व्यक्ति को भी पद्म पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण देखेंगे कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला, ये याद रख सकते हैं आप। दुवुवुर नागेश्वर रेड्डी को किस लिए मिला है? चिकित्सा के लिए मिला है, और कहाँ के हैं? तेलंगाना के। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को मिला है, किस लिए? सार्वजनिक मामलों के लिए, चंडीगढ़ में।
नेक्स्ट श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में मिला इन्हें और गुजरात की हैं ये। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के लिए इन्हें भी मिला और ये कहां से हैं, कर्नाटक से। M.T. वासुदेव नायर, मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत मिला इनको, व्यापार उद्योग मारुति सुजुकी के मालिक थे, पता है, जापान के थे। शारदा सिंह को मिला, इनको भी मरणोपरांत मिला, गायिका थी, बिहार की कोकिला भी कहा जाता था इन्हें। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को मिला, बस इतना ही याद रखना है कि कितने व्यक्तियों को मिला, 19 व्यक्तियों को मिला। पद्मश्री 113 व्यक्तियों को मिला। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ हुआ, पंडित जी, गोवा में हुआ 20 से 28 नवंबर 2024 को। महोत्सव का विषय क्या था, थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। फोकस देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला, टॉक्सिक को मिला, लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसे मिला, सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जिसे बोला जाता है वो मिला बोगदान मुरेशानु को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला, क्लेमेंट फावेव हॉली काउ के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेस्टा माटुलाइटे और ईवा रूपी कहते टॉक्सिक के लिए। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म निर्देशक नवज्योत बंडी वडेकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज मराठी सीरीज लंपन को। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जॉर्जिया फिल्म को क्रॉसिंग के लिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये याद रखना है, ये वाला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉयस को, कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, पुलित्जर प्राइज किसको मिला, सार्वजनिक सेवा के लिए कविता सुराना, लीजी प्रेशर कैंसड्रो जारा मिलो, स्टेसी कैंटिस को। खोजी रिपोर्टिंग के लिए रॉयट्स स्टाफ पेंटेनाइल स्टाफ। संपादकीय लेखन के लिए राज मांकड़ एवं टीम USL कार्निकल के लिए। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लॉन वॉल्स एवं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024-25। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी एमिलिया पेरेज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के लिए द ब्रूटलिस्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा के लिए फर्नांडा टोरेस मैं अभी यहां हूं। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, ये भी 2000 नहीं जरूरी है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पुनिया रही। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह रहे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रोहित दास। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी विनीशियस जूनियर ब्राजील के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनामती स्पेन की। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बैलन डियोर पुरस्कार 69वां बैलन डियोर पुरस्कार 2025। बैलन डियोर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में ओस्मान डेम्बले कहां के थे, फ्रांस के थे। बैलन डियोर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला एटाना बोनामती कहां की, स्पेन की थी। ठीक है, अब जरूरी है, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य 2024 वाला 59वां जो मिला वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं, और यही इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट वाला।
2023 वाला 58वां गुलजार को मिला उर्दू में, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला संस्कृत के लिए। व्यास सम्मान याद रखना है, 2024 वाला 34वां सूर्यबाला को मिला। उपन्यास था कौन देश को वासु वेणु की डायरी के लिए। और 2023 वाला 33वां था पुष्पा भारती को मिला उनके संस्मरण यादें 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 हेतु। ठीक है, किस लिए? यादें 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 हेतु। सरस्वती सम्मान 2024 वाला 34वां था, किसे मिला? साधु भद्रेश दास को। पुस्तक थी इनकी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। 2023 वाला 33वां था प्रभा वर्मा। उपन्यास था रौद्र सात्विक कम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखेंगे, किसे मिला? 2023 वाला 55वां था मोहन लाल को मिला, और 2022 वाला 54वां था मिथुन चक्रवर्ती को मिला। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेवर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी स्त्री 2। निर्देशक अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म स्त्री 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। बिहारी पुरस्कार देखेंगे, क्षेत्र साहित्य 2021-22 का है, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। एबल प्राइज, जिसको गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, 2025 वाला मिला मसाकी काशिवारा को, जापानी गणितज्ञ है। 2024 वाला मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांसीसी गणितज्ञ है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 वाला मिशेल बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और यही वाला याद रखना है, मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 वाला मिला एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, पूर्व प्रधानमंत्री थे पुर्तगाल के। यूनेस्को शांति पुरस्कार याद रखना है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार नहीं याद रखना है, 2021 का है, गीता प्रेस को मिला गोरखपुर का। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 25वां था, आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को। बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुकर पुरस्कार 2025 वाला डेविड सांजले को मिला, हंगरी के थे, ब्रिटिश उपन्यास फ्लेश के लिए। और 2024 वाला सामथा हार्वे को, ब्रिटिश लेखिका, उपन्यास था आर्बिटल। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य 2025 वाला कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बानू मुस्ताका, पुस्तक थी हार्ट लैंप के लिए। 2024 वाला जेनी एम्पने बैक एवं माइकल हॉफमैन, पुस्तक कैरोस के लिए। जेसीबी साहित्य पुरस्कार, कौन सा? जेसीबी साहित्य पुरस्कार, क्षेत्र था साहित्य। 2024 वाला किसे मिला? उपमन्यु चटर्जी को, पुस्तक थी लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे संसद रत्न पुरस्कार 2024 नहीं याद रखना है। अब हम देखेंगे जल पुरस्कार, 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा था गुजरात। सबसे शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुब्बुगनपल्ली अन्नमय्या आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला था राजनांदगांव पूर्वी क्षेत्र, खरगोन पश्चिमी क्षेत्र, तिरुनेलवेली दक्षिणी क्षेत्र और मिर्जापुर उत्तरी क्षेत्र। तो ये था आज का पद्म पुरस्कार और सम्मान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।